नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव लगभग अंतिम चरण में है, यानी 5 चरण बीत चुके हैं और 2 चरण बाकी हैं। और दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव ने बहुत सी चीजें बता दी, यानी ये बता दिया कि असल मायने में देश का नेता है कौन, देश में नेता असल मायने में कौन है, ये इस चुनाव ने बता दिया। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से इस चुनाव में सामने आई हैं, उनकी जो तस्वीर सामने आई है, उसने बता दिया कि आज के नेताओं में अगर कोई मुद्दों पर बात करने वाला है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। दोस्तों, जहां अन्य राजनीतिक दल यानी बीजेपी की बात कर लें, इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, तृणमूल की बात कर लें, किसी भी अन्य राजनीतिक दल की बात कर ले तो सब के सब मुद्दों से भटकते हुए नजर आए। लेकिन अगर उसूलों की बात करें, अगर मुद्दों की बात करें, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करें तो दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक नया आयाम स्थापित किया है। दोस्तों, ये सबको पता है, जब भारतीय राजनीति 2 धड़ों में बटी हुई है, यानी एक एनडीए और इंडी अलायंस, यानी दोनों ही धड़ों ने साथ पकड़ा, उस दौरान उस राजनीतिक माहौल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरे भारत में, ना सिर्फ यूपी में, पूरे भारत में अकेले चुनाव लड़ने का एक बड़ा फैसला लिया। और दोस्तों, जीत और हार कभी मायने नहीं रखती है, और जीत हार किसकी होगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उस दौर में जब भारतीय राजनीति 2 धड़ों में विभाजित हुई, उस दौर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो एक अलग रास्ता अपनाया अकेले लड़ने का, उसूलों पर, मुद्दों पर, वो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय राजनीति में खुद के लिए नहीं लड़ा जाता है। असल नेता वही होता है जो खुद के लिए ना लड़के जनता के लिए लड़े, अपने लोगों के लिए लड़े। और दोस्तों, इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती राजनीति से ज्यादा मिशन का नाम लेती हैं, क्योंकि जिस मिशन के तहत वो चलती हैं अपने लोगों के लिए, बहुजनों के लिए, उसके लिए उन्होंने पहले भी बड़े बड़े त्याग किए। और इस चुनाव में जब उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला लिया तो दोस्तों, सवाल बहुत खड़े हुए, लेकिन कहते हैं कि सवालों से डर कर जो राजनीति करे उस राजनीति के कोई मायने नहीं रहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं। और यह बात कल बिहार की जनसभा से सिद्ध हो गई। जब बिहार के बक्सर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनसभा की तो उस दौरान भीड़ का जो आलम था, यानी जो जनसैलाब उमड़ा था, वो बताने के लिए काफी है कि भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा चाहने वाला नेता है और जिसको लोग दिल से चाहते हैं और जिसको कभी छोड़ते नहीं है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं। और आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती भारतीय राजनीति में सबसे अहम स्थान रखती है। दोस्तों, भले ही मीडिया के एक वर्ग ने, भले ही यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे एक वर्ग ने उनकी छवि को कथित तौर पर धूमिल करने की कोशिश की, उनकी छवि को छोटा करने की कोशिश की, बीएसपी को दरकिनार करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि पानी मुट्ठी में लेके जितना भींचेंगे आप, जितना दबाएंगे मुट्ठी को, पानी उतना ही तेज निकल जाएगा। और बीएसपी के साथ भी यही हो रहा है। उसको जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे, उनके मूवमेंट को जितना दबाने के, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मूवमेंट को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, बात यह है कि चुनाव लगभग अंतिम चरण पे है। सबने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे को बैसाखी बनाया है इस चुनाव में। बीजेपी की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, सभी किसी ना किसी बैसाखी पे चल रहे हैं। लेकिन उस दौर में, जिस दौर में एक दूसरे पर लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मुद्दों से हटकर पर्सनल हो रहे हैं, पर्सनल सियासी हमले, जुबानी हमले किए जा रहे हैं, उस दौर में भारतीय राजनीति को एक नई दिशा,
एक नई दशा देने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों, जो अकेले लड़ता है, जो अपने दम पर लड़ता है, उसके लिए जीत और हार मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने यह रखता है कि वो कितनी हिम्मत के साथ इस चुनाव में लड़ा। और अभी दोस्तों 2 चरण बाकी हैं और बीएसपी सुप्रीमो की जनसभाओं में उमड़ती हुई भीड़, बीएसपी सुप्रीमो को सुनने के लिए आने वाले उनके समर्थकों की भीड़, ये बताने के लिए काफी है कि 4 जून को क्या होने वाला है। और दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बात कही भी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके बगैर केंद्र की सरकार नहीं बनेगी, यानी उनके बगैर केंद्र की सत्ता में कोई बैठ नहीं पाएगा। दोस्तों, बड़ा वोट वर्ग, ऐसा इकलौती बीएसपी ऐसा राजनीतिक दल है जिसके पास अपना कैडराइज वोट बैंक है, यानी इतना बड़ा वोट बैंक किसी के पास नहीं है जो हर मुश्किल घड़ी में भी अपने साथ खड़ा रहता है। और दोस्तों, जिस दौर में बीएसपी को सबसे कम आंकने की जो कथित तौर पर साजिश की जा रही है, उसका भी खुलासा जल्द हो जाएगा। दोस्तों, राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे करते हैं। कोई 400 पार की बात करता है तो कोई 400 हार की बात करता है, कोई 80 में 80 जीतने की बात करता है तो कोई 80 में 80 हराने की बात करता है। उस दौर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती कितनी सीटें जीतेंगी इस पर कोई बात नहीं करती है। और सच भी यही है कि परिणाम जब आते हैं तब पता चलता है, बाकी अपनी मेहनत तो इंसान को करनी ही पड़ती है। दोस्तों, जो दल 400 पार और 400 हार की बात करते हैं, उन्हीं के राजनीतिक दलों में वो नेता शामिल है जिन नेताओं के बल पर वो जीत की बात करते हैं। वो नेता बीएसपी के तैयार किए हुए हैं, यानी बीएसपी की ही पौध हैं। और आज उसी राजनीतिक दल यानी बीएसपी से जीत जीत कर अपनी राजनीति चमकाने वाले अब दूसरे दलों के सहारे अपनी राजनीति कर रहे हैं और वो दल उन नेताओं के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हीं के तैयार किए हुए नेताओं के दम पर दूसरे राजनीतिक दल अपनी पीठ थपथपाते हैं और दावे करते हैं बड़ी बड़ी जीत के। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले अपने दम पर, यानी एक लौता चेहरा, वो पूरे देश में उनका डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने दम पर इस चुनाव को लड़ रही हैं। और दोस्तों, 4 जून को रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा, वो ये बताने के लिए काफी है कि बीएसपी की ताकत है क्या। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती बात कह चुकी हैं कि अगर ईमानदारी से ये चुनाव हुआ दोस्तों, तो बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। और अगर कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, अगर सत्ता में आता है तो बीएसपी के बगैर, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मदद के बगैर केंद्र की सत्ता में नहीं बैठेगा। और दोस्तों, ये भी बात तय है, 2019 से तय हो गई कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही रोक सकती है। जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था 2019 में, तो बीएसपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी, यानी बीजेपी को 18 सीटों की चोट पड़ी थी। 10 सीटें बीएसपी ने जीती थी और भारतीय राजनीति में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है और उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी है। और जब बीजेपी 2019 में लहर के साथ आ रही थी, उस दौरान 10 सीटें बीजेपी से किसी राजनीतिक दल ने छीनी थी, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। और यह बताने के लिए उनकी ताकत काफी है कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती, ना कि कोई और। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।